इतिहास कई ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जिसमें सनक है, जिसमें डर है, जिसमें हैवानियत है, जिसमें इंसान के उस रूप की कहानी है जिसे सिर्फ खून पसंद हो, जिसे वहशीपन पसंद हो। ऐसी ही एक कहानी है दुनिया की उस महिला किलर की जिसे लड़कियों का खून पीना पसंद था। यह कहानी है यूरोप की एक महिला की जिसका ताल्लुक था शाही परिवार से, लेकिन उसके कृत्य ऐसे थे कि कोई भी उसे इंसानी शरीर के शक्ल में जानवर ही कहे। वो इस तरह की खूंखार थी कि लोगों ने उसके नाम भी बदल दिए थे। एलिजाबेथ बथोरी ये नाम उस महिला के माता पिता ने रखा था, लेकिन बाद में उसका नाम लोगों ने रखा द ब्लड काउंटेस। कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पिशाच बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन आखिर में उसकी पहचान यूरोप की सबसे बड़ी सीरियल किलर के रूप में रही। आप इसे सोचकर हैरान हो सकते हैं, बार बार सोच सकते हैं कि ऐसा होता है क्या कि किसी इंसान के दिमाग में ऐसी बातें भर जाए कि खून पीने से उसका बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा ही सोचती थी एलिजाबेथ बथोरी। वो लड़कियों के खून को पीती थी, उससे स्नान भी करती थी। इसी चक्कर में उसने एक दो नहीं करीब 600 लड़कियों की हत्या कर दी और फिर उसी से या तो स्नान करती थी या फिर पी जाती थी। उसके दिमाग में किसी ने यह भ्रम पैदा कर दिया था कि ऐसा वो करती रहेगी तो ना उसे बुढ़ापा घेरेगी और एक दिन वो पिशाच भी बन जाएगी। एलिजाबेथ बथोरी कोई आम महिला नहीं है, बल्कि यह हंगरी के प्रसिद्ध राज परिवार से ताल्लुक रखती थी। वह हंगरियन राज परिवार के प्रमुख स्टीफन बथोरी की भतीजी थी। स्टीफन बथोरी शुरुआत में ट्रांसिल्वेनिया के राजकुमार थे जो 1575 में पोलैंड के राजा भी बने। जिस महिला के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी वो कोई मामूली महिला नहीं थी। अब बड़े लोगों की बातें भी बड़ी निराली होती है। ऐसी ही हैरान करने वाली बातें एलिजाबेथ बथोरी के दिमाग में भी चलती थी। ये बात किसी के दिमाग में आसानी से नहीं बैठेगी कि एलिजाबेथ को ऐसी करने की आदत लगी कैसे। दरअसल वो अपने बचपन की नर्स इलोना जू के साथ काले जादू का अभ्यास करती थी और यह अभ्यास ही उनके लिए भारी पड़ गया। एलिजाबेथ बथोरी को बच्चों की हड्डियों और खून की जरूरत पड़ती थी जो उनके निजी जीवन का हिस्सा बन गया। एक और कहानी जानिए। एलिजाबेथ अकेली ऐसी नहीं थी, उनके खानदान का पूरा इतिहास ही हैवानियत और अपमान से भरा पड़ा है। इतिहास बताता है कि खून पीने और खून से नहाने की आदत तो एलिजाबेथ बथोरी को बाद में आई, पहले उन्हें दौरे पड़ते थे और उनके खानदान का असर भी उनके ऊपर दिखता था। दबी जुबान में उनके काफी करीबी लोग भी कहते थे कि उन्हें किसी महिला ने तंत्र शक्ति के वश में कर लिया था, जो बाद में पूरी तरह से बर्बाद भी कर दिया। इतिहास ऐसी कई कहानियों से भरी पड़ी है। एलिजाबेथ के चाचा को भी शैतान का पुजारी कहा जाता था। उनकी चाची जादू टोना में इतनी माहिर हो चली थी कि परिवार के कई लोग को अपने कब्जे में लिया और फिर इस आग में झोंक दिया। असल में कुछ बातें किसी किसी के दिमाग पर बुरी तरह से असर डालती हैं, जो धीरे धीरे मानसिक रूप से उसे खोखला बनाने लगता है। एलिजाबेथ बथोरी मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी थी। आखिर में ऐसी ही पागलपन उनकी मौत की वजह भी बन गई।